ना हमारी इतनी वाणी में ताकत है कि हम कुछ बोल पाए। ये तो शक्ति वही देता है, ताकत वही देता है। आप ऊपर बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो बाबा सब पे मेहर करता है, सब पे कृपा करता है, सबकी रक्षा करता है। हम बाबा वाले हैं, हम बाबा की भक्ति और बाबा की शक्ति को जानते हैं। और जो जानता है वो जानता है और वही बाबा को मानता है। तो बाबा की मेहर, बाबा की लीलाएं क्या सुनाएं हम। आप इतनी हैं कि हम भी सुनते हैं तो आनंद आता है, और जितनी सुने तो भी आनंद आता है। उनकी महिमा जगह जगह आज बाबा की लीला है और बाबा की शक्ति सब जानते हैं। शिरडी में जब बाबा द्वारका माई में बैठते थे तो बड़े ही अलग उनका रूप स्वरूप होता था। धूनी में बैठे रहते, धूनी जलाते रहते, अग्नि जो धूनी जलती रहती है निरंतर, धूनी आज भी जल रही है वो बाबा की द्वारका माई में। वो धूनी जलती जलते बाबा धूनी से बातें करते थे, धूनी से ही बातें कर, मतलब उसमें इतनी शक्ति थी, अपार थी, क्या था, उससे बातें भी करते थे। बातें बातें करते खेल भी खेलते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, बाबा धूनी के पास बैठे हुए थे, दिवाली का टाइम था उस टाइम। बैठे बैठे अचानक उन्होंने क्या किया, अपना हाथ ही धूनी में डाल दिया, जलती हुई अग्नि में, जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तो सारे जो भक्त थे बैठे हुए देख रहे थे तो भागे बाबा के पास। श्यामा भगा, दौड़ के आया, बाबा को पकड़ा, पीछे खींचा, बाबा ये क्या कर रहा हो, हाथ जल जाएगा बाबा, हाथ जल जाएगा, धूनी में आपने हाथ डाल दिया। जलती हुई प्रकाश जल रही थी तेज, मगर वो बातें कर रहे थे, धूनी से बातें करते करते हाथ डाला। तो पूछा क्यों डाला हाथ, बाबा ने पूछा, श्यामा ने पूछा बाबा से कि बाबा ये क्या कर रहे देवा, क्या कारण है आपने हाथ डाला, हाथ जल गया ना बाबा। तो बाबा बड़े प्यार से बोले, अरे मुझे जलने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उस बच्चे की रक्षा कर रहा था। बाबा रक्षा कर रहे थे, ऐसी कैसी रक्षा कर रहे थे। अरे यहां से 100 किलोमीटर दूर एक लोहार भट्टी में काम कर रहा था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ वो काम कर रही थी। तो पतिदेव थोड़ा काम से बाहर गए, फिर पतिदेव ने अपनी श्रीमती को आवाज लगाई, और जैसे वो दौड़ के निकली बच्चे को वहीं छोड़ गई। और बच्चा कहाँ, भट्टी में जा गिरा, मैंने उसको हाथ डाल के बचा लिया है। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की। कहाँ शिरडी, कहाँ वो भट्टी जल रही है 100 किलोमीटर दूर, कहाँ वो काम कर रहे हैं। मगर भक्त थी, बाबा का ध्यान करती थी, मगर बाबा ने देखो पकड़ा था बाबा को। बाबा से तो बाबा वो बेफिक्र थी, बच्चे को छोड़ के चल पड़ी। अब उसको थोड़ी पता था भट्टी में जा गिरेगा, भट्टी में जा गिरा। और अगर बाबा ने की कृपा जब थी तो बाबा ने उस धूनी में ही बातें करी, धूनी में ही देखा, धूनी में ही हाथ डाल दिया, उसको बचा लिया, बचा लिया। तो ये कृपा है, ये कैसे हो सकता है। मगर जिसको बचाने वाला है, कहते जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके ना जग बैरी। जिसका साई रखवाला है उसको कोई नहीं मार सकता है। और क्यों, क्योंकि वो बाबा की थी, बाबा का फोटो लगाती, बाबा को पूजा करती थी। तो ये भाव जब हमारे हो जाते हैं फिर बाबा हमारी देखता रहता है। हमें टेंशन नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ है, उसको टेंशन कहाँ थी, वो छोड़ के चल पड़ी।
मगर बाबा को टेंशन थी। तो यहाँ इतनी ताकत है मेरे साईं में, 84 करोड़ हाथों वाले मेरे बाबा हैं। इतने हाथ, इतनी उनकी ताकत, आंखें, इनकी दृष्टि, इतनी ताकत, कहाँ बैठे कहाँ देख रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है कि बाबा चमत्कारों से भरे हैं। कैसे कैसे खेल रचा देते हैं, मगर हम तब भी नहीं समझते हैं। हम अनजान बने हुए हैं, हम बाबा को समझते ही नहीं हैं। बाबा को मानते हैं, को मानते हैं, बाबा की नहीं मानते हैं, को मानते हैं। बाबा हमसे कहते हैं बस श्रद्धा सबूरी रख, हम वो भी नहीं रख पाते हैं। आज ही चाहिए, आज ही हो जाए, आज ही काम बन जाए। क्यों? यही ना, आज ही चाहिए, आज ही काम बन जाए। बाबा ने कहा श्रद्धा सबूरी धैर्य रखो, मिलेगा सब कुछ। मगर हम मांगने में ही लगे हुए हैं, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। पैसा दे दे, पैसा दे दे। हम बाबा को ही मांग लेना, तो बाबा को ही जो मांग लेगा, तो फिर क्या जरूरत है किसी को मांगने की? पड़ेगी नहीं जरूरत। वो ऐसा देगा कि दिल से देगा, वो इतना भरपूर देगा कि हम हैरान हो जाएंगे कि ये रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने मांगना छोड़ दिया, हमने उसी को मांग लिया। बाबा को मांग लो, बाबा से प्रेम कर लो, बाबा के लिए कुछ करके दिखाओ। बाबा कहते हैं मेरे लिए तो 1 कदम बढ़, मैं 10 कदम बढ़ूंगा तेरे लिए। मगर हम 1 कदम बढ़ने के लिए सोचते हैं। किसी से आज बाबा के प्रोग्राम के लिए चंदा मांगने जा रहा हूं, तो फिर वो कहते हैं 100 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, 1000 ले लो, 1100 ले लो, 2100 ले लो, इससे ज्यादा क्या दे। मगर बाबा कहते करके देख, 10 गुना दूंगा, 10 गुना। आज शिरडी में लाखों रुपए ऐसे दान में चढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि उनको पता है 10 गुना मिल जाएंगे। हम भी ये कहते हैं बाबा के लिए 1 कदम बढ़ तो सही, 10 गुना दे देगा। हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम आज अब समिति बन गई है हमारी, अब समिति के सदस्य जुड़ रहे हैं। अब हम प्रोग्राम करें, हर जगह प्रोग्राम, घर घर प्रोग्राम करें, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि बाबा 1 कदम चल तो सही, बाबा 10 कदम तेरे लिए चलेंगे। 1 कदम चलो तो सही। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कर देगा। एक बार बाबा को अपने घर बुला के देखो, एक बार बाबा को अपनी आप बीती सुना के देखो। मगर वो सब जानता है, मगर अपने दिल से सुना के देखो, वो सुनता है, आनंद आता है। देखिए, हम आज गुरुवार का दिन है, बाबा के दरबार में बैठे हैं। आज ही अगला गुरुवार हम बाबा के बड़े दरबार में बैठे होंगे और वहां हम ही कथा करते होंगे, यही टाइम पे। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी हमें। 28 तारीख को गुरुवार है अगला, अगले गुरुवार की कथा शिरडी में ही बाबा के पास होने जा रही है। बोलो साईनाथ महाराज की। ऐसी कृपा हुई। शिरडी में दरबार में बाबा के पास कथा करने का मौका मिला। ये खेल उसी के हैं, हम नहीं खेल सकते, समझ सकते। तो वो बात है कि हम बाबा के लिए क्या करना चाहते हैं। बाबा की मेहर, बाबा की लीलाएं क्या है। शिरडी जाना आसान नहीं है, आसान भी और नहीं भी, दोनों बात है।
मगर ले जाने वाला कौन है और लेके जाएगा कौन? हमें इस पे भरोसा है, हमें यही लेके जाएगा और यही छोड़ेगा। और हम सब जा रहे हैं, ये नहीं कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं बाबा के खींचा ऐसा दरबार में। कथा का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर हमने कहा बाबा गुरुवार पड़ रहा है, मेहर करो, हम किधर करें कथा। मगर बाबा ने कृपा कर दी। तो ये शक्ति और यही भक्ति है, और ये भक्ति का ही आनंद है। बाबा कहता है तू चिंता मत कर, मैं हूं, तू एक कदम तो बढ़, मैं 10 कदम बढ़ूं। बस हमारा एक कदम बढ़ने का चांस चल रहा है, 10 कदम वो बढ़ता जाएगा, अपने आप काम होगा। बाबा कहता है एक मेरे लिए करके देख गुना, 10 गुना दे दूंगा। अब इतनी बड़ी बात साईं चरित्र कथा में लिखी है, बाबा ने खुद कहा है कि 1 गुना कर 10 गुना, मगर हम फिर भी नहीं मान रहे। हम फिर ठीक है भैया, जितना करोगे उतना करोगे, क्योंकि दिल दिमाग सब कुछ उसी में हो जाए तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते, ओ भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं ओ भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं 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 दुख मिटाने आओ, सुख देने आओ साईं, दुख मिटाने आओ, सुख देने आओ ओ साईं, दुख मिटाने आओ, सुख देने आओ साईं, दुख मिटाने आओ, सुख देने आओ साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते ओ साईं, करुणा के सागर साईं, आओ साईं करुणा के सागर साईं, आओ साईं ओ साईं, करुणा के सागर साईं, आओ साईं करुणा के सागर साईं, आओ साईं ओ साईं, भक्त बुलाते साईं, आओ साईं 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 पूरब साईं पश्चिम साईं उत्तर साईं दक्षिण साईं, पूरब साईं पश्चिम साईं उत्तर साईं दक्षिण ओ साईं, पूरब साईं पश्चिम साईं उत्तर साईं दक्षिण साईं, पूरब साईं पश्चिम साईं उत्तर साईं दक्षिण साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं आओ साईं आओ साईं आओ साईं आओ साईं भक्त बुलाते साईं, करुणा के सागर साईं आओ साईं ओ साईं दुख मिटाने आओ, सुख देने आओ साईं, आओ साईं 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 ऊपर साईं नीचे साईं, ऊपर साईं नीचे साईं दाएं साईं बाएं साईं, साईं 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 आओ 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 साईं कष्ट मिटाने आओ, कष्ट मिटाने आओ, दुख दूर करने दुख दूर करने आओ साईं भक्त बुलाते साईं, आओ साईं भक्त बुलाते साईं, शिरडी वाले मेरे साईं, आओ साईं करुणा के सागर साईं, आओ साईं दीन दयालु साईं, में आओ साईं भक्त बुलाते साईं,
आओ साईं, आओ साईं, भक्त बुलाते साईं। आओ साईं शिरडी वाले मेरे साईं। आओ साईं शिरडी वाले मेरे साईं। आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ 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 साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो बाबा से पुकार लगाई कि आओ साईं, आओ, ऐसे ही भाव लाओ, आओ साईं, भक्त बुलाते साईं। यही एक भाव होता है, यही एक प्रेम होता है। ये भजन कीर्तन, ये कथाएं श्रवण करने से बड़ी शक्ति और ताकत मिलती है। समझने की बात है बस। इंसान आज लगा हुआ है अपने कामों में। अब लोग भागवत होती है 7 दिन की, सुने आते हैं, राम कथा सुने आते हैं, शिव कथा सुनने लगे, तो ऐसे सुनते हैं, आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद फिर वही अपने उसमें चले जाते हैं। मगर ये साईं भक्ति कथा है जो एक दिन में ही 7 दिन का फल दे देती है, एक दिन में ही 9 दिन का फल दे देती है। ये साईं कथा ही है बस, इसमें ये शक्ति है, भक्ति है, ताकत है। क्योंकि शिव भी यही, राम भी यही है और कृष्ण भी यही, तो तीनों हो गई ना, भागवत में बन गई साईं। शिव की भी भागवत, शिव पुराण भी, शिव भी यही, राम भी यही और कृष्ण भी यही, तो बन गई साईं। और साईं भक्ति कथा एक दिन की हो जाती है, उसमें 7 दिन का फल, 9 दिन का फल सब मिल जाता है। बोलो साईनाथ महाराज की। तो ये भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जितनी आप गंगा भाओगे, कहते ना गंगा का पानी जितना बहता जाता है, बहता जाता है, जितनी आप गंगा भाओगे नाम की, उतना आनंद आपको मिलता है। जितना आप लोग, हम लेना ही नहीं जानते कि लेना कैसे नाम। हम जागना ही नहीं चाहते इसके लिए, कैसे जागे हम। हमारे में ही कमी है। बस हम यहां से निकलेंगे बाहर तो माया के जंजाल में फंस जाएंगे। उसका क्या हाल है, ये हाल बुरा, उसका बुरा, उसका अच्छा, ये अच्छा, बस इसी में जमाना निकल जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। मगर हमें समझना है कि हमारा जीवन जितना अनमोल है, इतना अनमोल है, मगर हम उसको बहा रहे हैं तो किस बात में। ऐसे ही अनमोल है, ताकत है, शक्ति है, मगर हम भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता हमें। हम तो सुबह कर लेते हैं। कोई कहता हम तो भैया सुबह बढ़िया 9-10 बजे उठते हैं, 10-11 बजे भक्ति कर लें। कोई कहता हम सुबह 7 बजे कर लें, कोई कहता 8 बजे कर लेते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बढ़िया पूजा करते हैं, बढ़िया। मगर करते सब हैं, फिर दुख क्यों? दुख का कारण क्यों? दुख का कारण क्यों? दुख का कारण है कि हम करते हैं मगर मरते नहीं हैं। हम उस पे करते हैं, उस पे मरते नहीं हैं। करने और मरने का बड़ा साधन, कहते ना, जहां दिल लग जाता है, प्रेम हो जाता है, वहां मरने के लिए उतारू हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो यही प्रभु में है। हम करते हैं मगर मरते नहीं है। मतलब कर पूजा जो करनी करी, मगर उस पे मरते नहीं, उसके लिए निछावर नहीं करते। चाह
जैसे मीरा मीरा क्या करती थी? वही बात आई ना, मीरा ने क्या किया? कृष्णा कृष्णा मरी, वो मरी, वो मरने के लिए जहर का प्याला भी हाथ में आ गया था, पिया। तो वो मरना कहते हैं उसको, कि उसके लिए मरना, उसके लिए करना नहीं, करते समय मरना, उसके लिए हावी होना, उससे प्रेम कर, प्रेम में सब कुछ जायज। तो ऐसा प्रेम प्रभु में होना चाहिए, तब प्रभु मिलता है। आपको पता है, एक बार मैंने कहानी सुनाई कंजूस सेठ की। वो कंजूस सेठ था, हाँ कंजूस सेठ था। वो भक्ति करता ही नहीं था, वो नास्तिक आदमी था। तो उसको एक बार मन हो गया तो भक्ति करूंगा, और कंजूस बहुत था, इतना कंजूस था कि वो अगर कहता है मंदिर जाऊंगा तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, अगरबत्ती वगैरह, तो पैसे खर्च होंगे। कंजूस इतना, सेठ इतना बड़ा, पैसा इतना। अब वही बात आ गई, कंजूस था, इतना कंजूस था, मगर वो भक्ति कभी नहीं करता था। कहेंगे भक्ति करूंगा तो खर्चा होगा, मंदिर जाऊंगा तो खर्चा होगा, घर में भी अगर हम पूजा करूंगा तो अगरबत्ती का खर्चा, दीपक का खर्चा, घी का खर्चा, खर्चे बहुत, भोग लगाने पड़ेंगे। उसने दिमाग लगाया, देखो सेठ भी कहता है पूजा भी हो जाए, भक्ति भी हो जाए, पैसा भी ना लगे, मतलब कंजूसी आई। कहला ठीक है प्रभु, किसी गुरु से ध्यान करके पूछ लिया, गुरु जी मैं भक्ति तो करना चाहता मगर करना नहीं चाहता। दोनों बात। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, करनी तो है भक्ति, तो उसने मन से भक्ति करने का प्रण ले लिया। सुबह उठेंगे 4 बजे, अब भक्ति करेंगे मन से। उसने क्या किया, सुबह उठा, कंजूस था, आंखें बंद करके बैठ गया। हाँ भैया ठाकुर जी उठो, ठाकुर जी को नहलाया, आंखें बंद करके अंदर मन में ठाकुर जी को नहला के बढ़िया चंदन लगा रहा है, बढ़िया फूलों की माला डाल रहा है, वहाँ उसको आनंद आ रहा है। और फिर प्रसाद के लिए भोग लगाना है, तो कहते दूध पिलाए बाबा को, भोग लगाए। तो अंदर गया किचन में, बस सब मन में चल रहा है उसने, मानसिक। अंदर गया किचन में, बढ़िया गिलास में दूध डाला, 1 चम्मच शक्कर डाली, घोल के भोग लगाया, भोग लगाया, आनंद पाया, आरती की मन से आनंद करके। कल्ला मजा आ गया, लगा मजा आ गया, ना कच्छू मेरा खर्च हुआ, ना टेंशन में, इतना आनंद आ गया। अब उसने क्या किया, नियम बना लिया, रोज का नियम कर दिया उसने। ये बढ़िया काम है, रोज उठे और बढ़िया बैठ जाए, बस मन में चालू पूजा। ऐसे करते 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 इसको 3 साल हो गए, 3-4 साल, मगर करता रहा। मगर इसने एक काम क्या, नियम बना लिया, ऊपर सुबह उठने का, बाबा ध्यान करने का, मतलब मन में पूजा करने। अब एक बार की बात है, वो जो नियम था 4 बजे की जगह वो थोड़ा लेट उठा, 5, साढ़े 5:15 बजे उठा। जब वो उठा भिरा गया, भिरा जाता ना, अरे यार लेट हो गया, मेरी पूजा खराब हो गई। आंखें बंद करी, फटाफट बैठ गया, आंखें बंद करी, अरे जल्दी जल्दी करो, अरे स्नान कराओ, जल्दी स्नान कराओ, स्नान करा के जल्दी जल्दी भोग लगाओ, जल्दी टीका लगाओ। मन में जल्दी फास्ट काम हो रहा था, पूजा भी फास्ट मन में हो रही, क्योंकि लेट हो गए। जल्दी करो जल्दी करो, लगाओ, देर हो रही है। तो मैंने लगाते लगाते अंदर गया, किचन में गया, जल्दी जल्दी शक्कर लाया, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डल गई। तो कहने लगा अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरा नुकसान हो गया। अब कंजूस तो है ही, मन में भी कंजूसी है दिखा दी उसने, कह मेरा तो नुकसान हो गया, 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डल गई, अब का भोग लगाऊं मैं, क्या करूं मैं। अरे यार ये तो नुकसान हो, बैठ गया रोने, मन में रोने बैठ गया, ये क्या कर डाला मैंने, मेरा तो नुकसान हो गया 1 चम्मच शक्कर का, भगवान अब ये क्या करूं मैं।
मैं तो रोज एक शक्कर डालता था, आज 2 तक शक्कर जल्दी जल्दी में डल गई। अब क्या करूं मैं? सोच रहा, बैठ गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, दिमाग खराब हो गया उसका, फुल दिमाग खराब। कहने लगा ये यार ये तो गलत हो गया, आज आज तो पूरा पूरा गलत हुआ मेरे साथ। बैठा रहा वो, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, भगवान को आना पड़ा, हे प्रभु, हे बेटा, अब भैया कम से कम दूध तो पिला दे। अब 1 चम्मच शक्कर डल भी गई है तो तेरा क्या गया? तेरा तो मन में कंजूसियाई कर दी तूने, मन को भी कंजूसियाई कर रहा है तू। 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डल गई तो मन को क्यों कंजूसियाई कर रहा है? वो तो मन से गई शक्कर, लग गई तो गई, मगर उसकी कृपा इतनी मिल गई, साक्षात भगवान ने दर्शन दे के कहा यार वैसे ही पिला दे दूध, मैं तो रोज आने लग गया तेरे चक्कर में पीने के लिए, और तू मुझे आज शक्कर के बिना, शक्कर 2 डल गई तो पिला ही नहीं रहा, तेरे दूध का इंतजार करके मुझे आना पड़ा। तो ये भाव थे उसके, ये प्रेम था, उस प्रेम के कारण उस प्रभु को प्रकट होना पड़ा। प्रभु भगवान ने उसको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, जा खुश रहे, तू मेरे पास ही आएगा। तो ये भक्ति भी ऐसी भी हो जाती है, मगर भक्ति में भक्ति होनी चाहिए, वही बात है ना। मगर नियम था उसका, उसने अर्पण किया पूरी तरह, नींद भी अपनी खराब की, समय भी खराब किया, मगर उसके लिए कंजूसिया इतनी, मगर अंदर से पूरी तरह पूजा वैसी चलती रही। तो ये भक्ति और ये भाव होना चाहिए, और ये भाव आ जाए तो प्रभु अपने आप आ जाएगा। हम कहते हैं, बाबा खुद ही कह रहे हैं कि तू 1 गुना कर, देख चमत्कार कर तो सही, आगे बढ़ तो सही, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तू बढ़ना ही नहीं चाहता, तू करना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं क्या? वही ना, वो कंजूस सेठ बड़ा, भक्ति तो करी, मन तो किया करने का, तब बढ़ा 1 कदम तो भगवान खुद आ गए। तो यही चीज है, भगवान क्या चाहता है? प्रेम, भाव, भक्ति, और भक्ति को ही ताकत दी है कलयुग में, जिसको हम समझ रहे ना कुछ भी नहीं, भक्ति, इसकी ताकत बहुत बड़ी है कलयुग में भक्ति की, मगर इसको नकारा जा रहा है। भक्ति, अरे क्या करेंगे भक्ति करें, अरे जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, ये बातें हैं। अरे भगवान ने, हमने जो कर्म किए हैं वो तो मिलना है, भोगना है, हमने सब करना है, ये तो हमारी बातें हैं, मगर सबसे मेन काम है भक्ति। कलयुग में भक्ति का ही ताकत है, ये समझना है हमको, भक्ति की ही ताकत है बस। अब भक्ति ऐसी है कि अस्त्र शस्त्र ताकत आपके दुश्मन बन जाए, मगर वो काम इतनी ताकतवर होती है कि सब दुश्मनों का नाश कर सकती है, वो भक्ति ऐसी है। हर काज सवार सकती है, वो भक्ति है, वही भक्ति है जिसको हम पा सकते हैं। और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए हम भक्ति बैलेंस बढ़ाने की कहते हैं कि आप भक्ति बैलेंस बढ़ाएं, भक्ति बैलेंस बढ़ाएं, भक्ति बैलेंस बढ़ाएं, ना कि बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो अपने आप हो जाना है, आप भक्ति बैलेंस बढ़ाना चालू करो, बैंक बैलेंस अपने आप हो जाना है, और कृपा बनती जाएगी, कृपा बनती जाएगी। बस समय समय का इंतजार होता है, श्रद्धा सबूरी रखना पड़ता है। तो वो बात है कि हम बाबा के लिए क्या नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं। करो, बढ़ो,
चाहे कुछ हो जाए। हम कोशिश कर सकते हैं ना, हम शक्ति है, ताकत है, कोशिश कर सकते हैं। तो धीरे 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 करके ये बाबा की कृपा प्राप्त हम कर लेते हैं, मगर लगे रहो अपने लक्ष्य पे, लक्ष्य से नहीं भटकना। अगर किसी ने कहा है कि ये रास्ता चलना है तो इसी रास्ते चलना, वो रास्ते से भटके तो दिक्कत हो जाए। रास्ते तो बहुत हैं, कहते हैं ना। अब वही बात है, गुरु बिना रास्ता नहीं मिलेगा, गुरु बिना रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु बिना रास्ता नहीं मिल पाता है। वो रास्ता कैसे मिलेगा? आप गुरु के शरण जाओगे तो गुरु से बातें करोगे, गुरु अपने आप रास्ता दिखा देगा। तो गुरु जब रास्ता दिखा देता है तो कृपा बन जाती है। जब कृपा बन जाती है तो कृपा ही कृपा बन जाती है। बाबा कितनी शक्ति देता है, ताकत देता है। बस विश्वास की बात होनी चाहिए, हमें उस पे इतना विश्वास होना चाहिए बस। अब विश्वास नहीं है तो बाबा नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि वो खुद ही कहा है, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा माने विश्वास ही है। आप उस पे कितना विश्वास करते हो, आपने पूरा विश्वास उस पे छोड़ दिया तो वो खरा उतरेगा, ये ध्यान रखना। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। वो कर्मों के फल हैं, वो आपके आड़े आते हैं, ध्यान रखना, आएंगे। मगर जब बाबा है साथ तो वो बचाएगा भी, गिराएगा तो सही मगर बचाएगा भी। यही है शक्ति। हम 3-4 बार गिर चुके हैं, गाड़ी से, स्कूटी से गिराया है इतना भयंकर। वो कहाँ जाते हुए? बाबा के दर पे ही जाते हुए गिर गए। गिराया, उठाया, फिर ले गया। तो ये कैसे करता है? कैसे करता है? ये गिराता भी है, ध्यान रखना, उठाता भी है, संभालता भी। आज तक फ्रैक्चर नहीं हुआ मैं, गिराया इतनी बार है मगर गिराया, फ्रैक्चर नहीं कराया। आज जरा सा गिर जाना फ्रैक्चर हो ही जाता है, चाहे कुछ करने हो ही जाता। जरा सा गिरता, जरा सा पैर मुड़ेगा, फ्रैक्चर। मगर बाबा की ऐसी रहमत रहती है, मैं गिराता है मगर संभालता भी वही है। तो ये हमारे भाव होना चाहिए, भक्ति। इसीलिए कहते हैं भक्ति को लेके चलो। जहां भक्ति को लेके चलोगे, जहां भक्ति को लेके चलोगे, वहां आपका सहारा वही रहेगा, साईं। सीधी बात है, साईं से बढ़कर कुछ नहीं है। साईं बाबा हमें इतनी शक्ति देते हैं, इतनी ताकत देते हैं, हम समझ नहीं पाते। आज हमको सब कुछ देने वाला वो ही है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया का क्या है, मगर उसके बिना कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना। दुनिया आपके लिए कुछ भी कहे, उसके बिना नहीं होता कुछ। करने वाला तो वही है। रंग को राजा बना सकता है और राजा को रंग बना सकता है, ये शक्ति वही है। आप देखते हैं ना, अभी ऐसे बड़े बड़े कितने करोड़पति, वो राम रहीम को जानते हो, कितना पैसा पैसा पैसा, नाप शनाप, कितनी कृपा, इतनी कृपा हो गई थी, मगर आज कहाँ? करने वाला वो है, मगर बस हमें उस पे श्रद्धा, सबूरी और अपना भाव रखना है, प्रेम करना है उससे, उसके लिए मरना है बस। कहते ना, उसके लिए मर, उसके लिए कर, वो तेरे लिए करेगा, तेरे लिए भरेगा। झोली कभी खाली नहीं जाती है। बस मन साफ सच्चा होना चाहिए, बस उसके लिए तो
सब कुछ कुर्बान। मगर वो जिसको पकड़ लेता है ना उसको छोड़ता भी नहीं, चाहे कितना छुड़वा लेना वो नहीं छोड़ेगा। छोड़ के चले भी जाना मैं तब भी वो नहीं छोड़ेगा। भले कितना बड़ा बुला के देना मगर वो नहीं छोड़ेगा। वैसा है साईं। यही भक्ति होनी चाहिए, यही शक्ति होनी चाहिए। तो एक भजन हो गया सदगुरु साईनाथ महाराज की। माइक दो ना। अरे इसमें इनको खोल देते। Đây đâu? Đây đâu? Không. बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। चंदा में ढूंढा तो मेरे सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तो मेरे सूरज में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे साईं का बसेरा है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तो मैं जमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तो मैं जमुना में पाया है। सरजू की लहरों में, सरजू की लहरों में मेरे साईं का बसेरा है। सरजू की लहरों में मेरे साईं का बसेरा है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। बागों में ढूंढा तो मैं फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तो मैं फूलों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की कुंजरू में मेरे साईं का बसेरा है। कलियों की कुंजरू में मेरे साईं का बसेरा है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जान है मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जान है मेरा रिश्ता पुराना है। मंदिर में ढूंढा तो मैं सीढ़ी में पाया है। मंदिर में ढूंढा तो मैं सीढ़ी में पाया है। द्वारका माई में द्वारका बसेरा है। द्वारका
कामाई में मेरे साईं का बसेरा है। साईं के चरणों में मेरे सत्संग का आना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मूरत में ढूंढा तुम्हें भक्तों में पाया है। मूरत में ढूंढा तुम्हें भक्तों में पाया है। भक्तों के हृदय में भक्तों के हृदय में मेरे साईं का बसेरा है। भक्तों के हृदय में मेरे साईं का बसेरा है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। साईं से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। साईं से मिलने का सत्संग का पुराना है। साईं से मिलने सत्संग का बहाना है। साईनाथ महाराज की जय हो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बोलो साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की महिमा, बाबा की लीलाएं अपरंपार है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। मतलब हम जब पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, वो कहते हैं माली अगर 100 घड़े भी डाल दे, 200 भी डाल दे, 300 भी डाल दे, 500 भी डाल दे, 1000 भी डाल दे, मगर फल कब आएगा? जब ऋतु आएगी, जब उसका समय आएगा, तभी फल मिलेगा। मतलब समझो कि आप भक्ति कर रहे हो, ये थोड़ी कि आज ही भक्ति करना चालू की तो आज ही भगवान सुन ले हैं। हम भक्ति करना चालू आज की, आज ही सुन ले, आज ही फल दे दे। तो वही एक पेड़ के समान एक भक्ति है हमारी। हमने पेड़ लगाया, पानी दिया, पानी दे रहे हैं, तो पानी से देते देते तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फल लगेंगे, और फल लगेंगे तो फिर कृपा होगी। तो वही बात है, तो कैसे होगी? तो वैसे कैसे होगी कृपा? कैसे होगी? जब हम उसमें भक्ति का फल तब मिलेगा जब भक्ति को पानी देंगे। एक बार में नहीं होता। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सो फल लगे। हमें समझो कि हम ये नहीं कि हमने एक पेड़ लगाया, आज ही लगाया और आज ही फल मिल जाएगा, क्या नहीं है ना ऐसा। मगर भक्ति का ऐसा पेड़ जरूर है। हाँ, भक्ति का ऐसा पेड़ जरूर है कि आज ही लगाओ आज ही फल मिलेगा, मगर उसमें भी भक्ति की ताकत पूरी होनी चाहिए। मतलब उसमें आप 100 घड़ा कहते हैं ना, 100 घड़ा भी डाल दो, उसका तो टाइम ही आएगा जब बने। मगर भक्ति में सिर्फ 1 घड़ा भी डाल दोगे तो फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति की शक्ति को जान नहीं सकते आप। वो आपकी जो भक्ति का शक्ति है वो फल ऐसे ही देगी। और बस ये नहीं कि हमें फल चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए मुझे चाहिए। प्रभु जब देना है दे दे, मैं तो तेरी भक्ति में लग गया और तेरी भक्ति निरंतर करता रहूंगा।
यही काम है, तो हमें मिलेगा ही फल। बस विश्वास की बात होती है। जो कर्म के बाद फल तुरंत नहीं मिलता है। आपने कर्म किया, फल तुरंत थोड़ी मिलेगा। कोई कर्म कर दिया, उसका फल भी तुरंत नहीं मिलता, उसका भी लेखा जोखा बनता है, उसके बाद मिलता है। अब वही बात आ गई ना, हमने पेपर दे दिए, अब ये तो है नहीं रिजल्ट तुरंत तुरंत दे देगा। पेपर दे दिए, रिजल्ट तुरंत दे देगा? भाई पेपर चेक होंगे, कितना उसने सही लिखा, कितना उसने गलत लिखा, तब तो वो नंबर देगा। ऐसे ही हमारे कर्म है, कर्म तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मगर उसका जो लेखा जोखा बन रहा है, किताब बन रही है, उसको देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद नंबर मिलेंगे और उसके बाद हमारा फल मिलेगा कि इसको पास करना है कि फेल करना है। तो यही हमारे अंदर है सब कुछ। हमारी भक्ति की ताकत यही है कि हमें भक्ति करते रहना चाहिए, निरंतर उसमें लगे रहना चाहिए। उसके लिए सोच, आप काम करो, जो मर्जी करो, मगर काम करते करते भी उसका नाम लेते रहना चाहिए। यही भक्ति और यही शक्ति है। ऐसे एक गुरु जी के यहाँ चेले गए हुए थे। गुरु जी के यहाँ चेले थे बहुत सारे। एक चेला था तो वो निरंतर लगा रहता था मस्ती में, भक्ति में, हर काम को करना, नाम जपते जपते करना, ये उसका काम था। नाम जपते जपते करना, ये उसका काम था। मगर क्या हुआ, उसके साथ एक चोट हो गई, वो गिर गया। वो गिर गया तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गिर गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, नाम जपते जब। अब माइंड में क्या आ जाता है, गिर गया, आ जाता है माइंड में कि नाम जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हम गिर गए, हमें चोट दे दी भगवान ने। ऐसे कैसे होगा, कैसे होगा? एक कुर्सी दे दो साहब, नीचे नहीं बैठ पा रहे तो अंदर से कुर्सी देखना, अंदर रखी होगी। तो ये बात है कि चोट लगी, क्या कहा उसके मन में, क्या आ गया, नाम जपा और चोट आ गई। मगर नाम जपा, चोट आ गई, गुरुजी के पास गए, गुरुजी गया, गुरुजी क्या हो गया? तो गुरुजी ने उसको साइड में ले गए, अंदर करके, अकेले में। उसने पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा, कि तू नाम जपते जपते कर रहा था ना। जरा हाँ, नाम जपते जपते गिर गया मैं, मुझे चोट और फ्रैक्चर हो गया। तो कह रहे क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा जो कर्म था ना बहुत खराब, वो काटा है। बोलो साईनाथ महाराज की। तेरा जो कर्म था पिछले जन्म का, उसको थोड़ा सा काट दिया है। इनके तो कर्म भरे हुए हैं, इनके तो कर्म भरे हुए हैं, इनके कर्म जिन्होंने कर रहे हैं वो नाम नहीं जप रहे, इनके कर्म भरते जा रहे, तू तो काटता जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, गिर गए कोई पास दिक्कत नहीं, गिरे ना तो हमारे कर्म भगवान ने काट दिए, हमारे प्रभु ने कर्म हमारे काट दिए, कट रहे। ये चोट है, ये दुख आता है ना, ये कर्म कटते हैं। मगर वो बस ये कर्म कट जाते हैं, और कर्म कटते जाएंगे, उसका फल तो मिलेगा फिर। तो
तो ये मत सोचो कि उसने चोट दी है। फिर उस वो जो संत होता, जो भक्त होता, वो कहता है प्रभु तेरी लीला तू ही जान। वही बात। तो दुख आएंगे, ये हमारे कर्म है। कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन गुर सब ग्रंथ। सारे ग्रंथों में मनुष्य का अनमोल बताया, मगर हमने अपने आप को समझा नहीं, समझा है। बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य हैं जो हम लोगों को शरीर मिला। देवता भी तरसते हैं, दानव भी तरसते हैं, सभी तो तरसते हैं उसको पाने। तो 84 लाख ये योनियां जो भोग के आए हैं, 84 करके तो आ रहे हैं। तो ये भोग के तो मिला हमें बड़े मानुष्य तन। तो इसका उपयोग क्या करें? इसका उपयोग करें भक्ति। बड़ा सरल भक्ति। भक्ति आपके अंदर प्रेम भाव की भक्ति चलती रहे। उधर का ना सुनो, इधर का ना सुनो, चलते चलो। और देखो, निंदाएं बुराइयां तो उसी की होती हैं जिसके पास भक्ति होती। मीरा की निंदा बुराइयां हुई, शबरी की निंदा बुराइयां हुई, मगर मिलता वही है। निंदा बुराई उसी की होती है जो भक्ति में होता है, प्रेम में होता है। इसीलिए कहते हैं करने दो, जिसको बोलना है बोलने दो, आप तो अपने लक्ष्य पे चलते चलो। मेरा साईं, मेरा साईं, मेरा साईं, बस मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, बस ये मेरा 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 कृष्ण, मेरा राम, मेरा साईं, यही होना चाहिए। तो वही है, हमें ऐसा करके जाना है कि जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो। तो ये ही है भाव, यही होती भक्ति और यही आनंद है, कुछ नहीं। अब बाबा भी यही कहते, बाबा यही सिखाते थे कि भैया आप अपने आप को समझो, सब कुछ यही है, सब कुछ देख रहे हो, आनंद लेने की कोशिश करो। हम तो हर गुरुवार आनंद ले रहे हैं, हम तो हर रोज आनंद ले रहे हैं। और आनंद जब चाहे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कभी लेना है कि सुबह लेना है, शाम को लेना है। आनंद है कभी भी ले सकते हैं, मगर एक नियम बन जाता है ना, हमें आज गुरुवार है, गुरुवार को लेना ही आनंद, तो लेना, ये नियम। और गुरुवार को साईं भक्ति कथा बाबा की कृपा से आज यहाँ हो रही है, अगले गुरुवार शिरडी में हो रही है हमारी, बाबा के दरबार में। पता नहीं कैसे खेल रच दिया, पता ही नहीं कैसे हमारा खेल रचा। शिरडी में बाबा के दरबार में, वहां जहां थी वहां कथा होने वाली अगले गुरु बुधवार को निकलेंगे, गुरुवार वहां। जिसको चलना है चलो, कथा के लिए, कथा सुनने के चलो, कर लो, चलो बराबर। तो बाबा की महिमा समझें कि कैसे कैसे खेल रचता है। अब हम जा तो रहे थे दर्शन करने के लिए, मैंने कहा बाबा गुरुवार
दूसरे दिन कथा तो होनी चाहिए ना। वैसे ही मन ही मन हुआ, फोन लगा दिया, वो फिर आ जाओ कथा करो। अब बजाने वालों की टेंशन हो गई। मैंने कि बजाने वाले कहाँ सुनाए। मैंने कि बाबा वहीं फोन लगाया एक भक्त को, कहना हो गई, आ जाना, 3 जनों को कर दिया। लोग बजाने वाले भी सेट हो गए। और संस्था पूरी सुविधा देती है, स्टेज देती है, साउंड देती है, सब कुछ तैयार को खुद देती है। उसको हमारा कुछ नहीं करना, सिर्फ बजाने वाले को ले जाना पड़ता है और आप खुद का सब सुविधा देती है। रूम भी देती है निःशुल्क, बता दूं मैं। जिनमें जो भक्त जाते हैं सारे अपने, उनको रूम भी निःशुल्क देती है प्रोग्राम। तो ये हमें तो ऐसे ही मन हुआ चल पड़े और बाबा से सोचा ना समझा, मगर बाबा की कृपा ऐसे मिल गई कि हर गुरुवार कथा तो होती है, तेरे दर पे ही हो जाए तो अच्छा। तो ये कृपा बाबा की शक्ति और बाबा की भक्ति से होती है। लेके जाने वाला भी वही है, लेके छोड़ने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है। सीधी बात, हम कुछ नहीं, हम इसमें है ही नहीं। मैं ना जा सकता हूँ ना मैं आ सकता। ले जाएगा वो, छोड़ेगा वो। और ट्रेन में जाना है, रिजर्वेशन कैसे हुआ ये भी हमें नहीं पता है। हमने हाँ इसमें नहीं है बेटी। भक्ति करते जाओगे, आपको आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। यहाँ छोड़ो, वहां आपको आनंद आएगा। जब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे ना, तो हम हंसते हंसते जाएंगे, मनाते हुए जाएंगे। क्यों? थोड़ा सा इंतजार है तो अपने पार, है ना, ले चल कर भी पार सावरिया। सदगुरु साईनाथ महाराज, दिल्ली वाले साईं बाबा की सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा